प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के गणित के पहले अध्याय पूर्णांक के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले यानी कि तीसरे भाग में हम लोग 9 प्रश्नावली 1.1 के 9वें सवाल तक कर लिए थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है इस तरह के सवाल। तो चलिए आइए करते हैं 10वां नंबर सवाल। सवाल ये है कि पानी की एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नीचे ये पानी है, यहाँ पे ये सीढ़ी बनी हुई है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि यहाँ पे ऊपर वाली यानी कि ये पहली सीढ़ी है पर बैठा हुआ है। यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी आपको यहाँ पे मिलेगा 9वीं सीढ़ी पे। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। अब पहला सवाल इसमें ये कर रहा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। यानी कि यहाँ से पहली छलांग जब लगाता है तो 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, यानी कि 1 2 3, और फिर 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, यानी कि फिर एक दूसरी छलांग में 1 2 यहाँ पे पहुँच जाता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा, यानी कि 9वीं सीढ़ी तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को समझने के लिए मैं एक ये फिगर यहाँ बना रखा है। अब इसमें आप ये मानिए कि ऊपर वाली ये पहली सीढ़ी है, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं है। तो अब यहाँ से ये एक छलांग नीचे की ओर लगाएगा। तो नीचे की ओर लगाने का मतलब क्या हुआ कि नीचे की ओर वो 3 सीढ़ी जाएगा। तो अब यहाँ से हम काउंट करें 1 2 3, यानी कि ये छलांग लगा करके कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा पहली छलांग में। दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है। तो 2 सीढ़ी ऊपर का मतलब कि यहाँ से 1 2, यानी कि दूसरी छलांग में ये पुनः यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इस तरह की कितनी छलांग लगाएगा, अब इसको हम लोग देखें। ये तो दूसरी हो गई। फिर अब अगली छलांग में वो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा। तो 3 सीढ़ी नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा। फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, तो 1 2 यहाँ पे पहुँचेगा। फिर अगली छलांग नीचे की तरफ 3 सीढ़ी नीचे, यानी कि 1 2 और फिर 3 यहाँ पे आएगा। फिर अब इसके बाद ऊपर, तो ऊपर का मतलब 2 छलांग, यानी कि 1 2 यहाँ पे पहुँचेगा। फिर अगली छलांग नीचे, तो 3 सीढ़ी नीचे, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। फिर अगले में ऊपर 2 सीढ़ी, यानी कि 1 2, और फिर अगली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे, तो 1 2 और 3। फिर अगली छलांग में ऊपर 2 सीढ़ी और फिर नीचे 1 2 और 3। अब यहाँ देखिए 9वीं सीढ़ी पर पहुँच गया। अब वो कितनी छलांग लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पहले सवाल का आपका उत्तर मिल गया कि कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो पहले सवाल का उत्तर हम लिखेंगे कि 11 छलांगों में 11 छलांगों में बंदर पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा।
ठीक है, तो ये पहला समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखें। सवाल ये कह रहा है कि पानी की एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, अंदर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर है, यानी कि यहाँ पे है, या इसको यहाँ पे मानिए। पानी 9वीं सीढ़ी पर है, पानी यहाँ 9वीं सीढ़ी पर है, यानी कि यहाँ पे पानी है। अब ये कह रहा है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, पहली छलांग 3 सीढ़ी नीचे, दूसरी छलांग 2 सीढ़ी ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 2 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 ऊपर, फिर 3 नीचे। अब यहाँ 9वीं पर पहुँच गया। अब इसको हम काउंट कर लेंगे, कितनी छलांग लगाया वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि पहले वाले का उत्तर हमको मिल गया। अब दूसरा है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, यानी कि ये 11 छलांग लगाया, यहाँ पे पानी के स्तर तक पहुँचा, पानी पिया, और पानी पीने के बाद पुनः आगे सवाल कह रहा है कि वो वापस जाना चाहता है। अब इस कार्य के लिए, वापस जाने के लिए, एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस, यानी कि पहली वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो फिर इसको भी उसी तरह से हम करें कि पहली छलांग में वो नीचे से 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे पहुँचेगा ये पहली छलांग में। अब 2 सीढ़ी नीचे, 1 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 2, और फिर यहाँ से 4 सीढ़ी, 1 2 3 4, यहाँ पे पहुँच रहा है। फिर 2 सीढ़ी नीचे, 1 2, यानी कि 2 सीढ़ी नीचे आ गया। अब फिर यहाँ से 4 सीढ़ी ऊपर, 1 2 3 4, अब यहाँ पे ऊपर ये पहुँच गया। अब ये कितनी छलांग लगाया, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या बना दूसरे का, कि पानी पीने के पश्चात वो कितनी छलांग में ऊपर जाएगा, तो 5 छलांग में वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर होगा कि 5 छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। 5 छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी इसमें का कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पार्ट में ये कह रहा है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। नीचे, यानी कि जब ये नीचे आता है तो ऋणात्मक, ऊपर जाता है तो धनात्मक से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे पहले वाले भाग में ये क्या था, यहाँ पे देखिए 3 सीढ़ी वो नीचे आता था, 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ, फिर 3 सीढ़ी नीचे, 2 सीढ़ी ऊपर, और फिर 3 सीढ़ी नीचे, 2 सीढ़ी ऊपर, फिर 3 नीचे, 2 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर, और फिर 3 नीचे, तब जा कर के ये 9वीं सीढ़ी पर पहुंचता था। ठीक है, अब अगर नीचे आता है तो नीचे आएगा तो फिर ऋणात्मक संख्या होगी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है,
यानी कि ये हो जाएगा ऋण 8। अब यहाँ पे देखिए ये 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है तो -3 हो जाएगा, फिर 2 सीढ़ी ऊपर तो +2 हो जाएगा, फिर 3 सीढ़ी नीचे फिर -3 होगा, फिर 2 सीढ़ी ऊपर +2 हो जाएगा, फिर 3 नीचे -3, फिर 2 ऊपर +2, फिर 3 नीचे -3, फिर 2 ऊपर +2 और फिर 3 सीढ़ी -3। ये कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर +2 और फिर -3। अब ये देखिए टोटल उसकी छलांग कितनी थी, 11 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमसे इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, उनकी गति को निरूपित करना है, पहली छलांग दूसरी छलांग प्लस और माइनस में, और उसका जोड़ कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको हम अगर जोड़ें तो ये देखिए -8 आ जाएगा। ये माइनस वाले को पहले जोड़ें, 3 6 3 9 12 15, ये हो जाएगा ऋण 15। और फिर 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, गड़बड़ हो रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 होगा ना, ये 18 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और ये +10 हो जाएगा। अब ये बराबर कितना आया, -8 आया। अब ये पहला वाला आंसर कंप्लीट हो गया। और वैसे भी हम देखें, चित्र से भी देखें तो अगर नीचे भी यहाँ पे इस सीढ़ी पर आ रहा है तो फिर कितना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नीचे आ रहा है तो -8 होगा, ऊपर जाएगा तो +8 होगा। तो यहाँ पे पहला वाला कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा वाला देखें, दूसरे वाले में क्या कह रहा था कि वो ऊपर अब वापस जब जाना चाहता है तो 4 छलांग ऊपर लगाता है और 2 छलांग नीचे। तो 4 छलांग ऊपर लगाने का मतलब क्या हुआ, +4, ऊपर जब जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो -2, फिर +4, फिर +4, फिर -2 और फिर +4। अब इसको भी जोड़ें तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 4 12 और 2 और 2 4, 12 में से 4 जा 8, यहाँ पे प्लस आ गया। यानी कि जब यहाँ से ऊपर गया तो अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर गया तो कितना हुआ, +8 हो गया। अब आगे ये कह रहा है कि ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि बी में योग ये जो 8 है ये ऊपर जाने को निरूपित करेगा। तो योग 8 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करेगा। ठीक है, अब ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फिर अगले लेक्चर में हम लोग पूर्णांक के योग एवं व्यवकलन के गुण का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और फिर इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।